तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हाना किमी सीजन 2 एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिजुकी यहाँ पर सिन को देख लेती है, उसके पीछे भागती है। जब वह उसके पीछे भाग रही होती है तो वो उसे पकड़ लेती है, बट हम देखते हैं सिन यहाँ पर गुस्सा हो जाता है। मिजुकी यहाँ पर उसे कह रही होती है कि तुम रुक जाओ, अपने भाई यहाँ पर सानो से मिलके चले जाना, बट वो उसको थप्पड़ मारता है और यहाँ से मारकर भाग जाता है। फिर यहाँ पर मिजुकी जो होती है सानो के पास जाती है और वह बताती है कि सिन यहाँ पर आया हुआ था। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे पकड़ने गई उसके पास, तो वह ये भाग गया। सानो अपनी मॉम से बात करता है, उसकी मॉम बताती है कि सिन घर पर आ गया है, तो वह बता देता है यहाँ पर मिजुकी को कि सिन तो घर पर आ गया है। यहाँ मिजुकी कहती है मुझे लगता है कि वो तुम्हें देखने के लिए आया था। सानो कहता है कि अच्छा ये बात है, मुझे लगता है कि सिन जो है वो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारी बात को वो बहुत ही आराम से मान लेता है, जबकि मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है। यहाँ पर पसंद का मतलब ये है कि सिन यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है मिजुकी की, इसलिए वह जब बोलती है कि चलो आ जाओ अपने भाई से मिल लो, बट वह मिलता नहीं है, उसे मारकर भाग जाता है, बट वो सीधा अपने घर चला जाता है। तो जब यहाँ पर मिजुकी कहती है घर जाने को, तो सानो सोच रहा होता है मुझे बहुत अजीब लगता है जब कोई चीटिंग करता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। अगले सीन में हम देखते हैं नट्सुकी यहाँ पर खाना लेने के लिए आया होता है कैंटीन में, बट उसके चेहरे पर बहुत सारे बैंडेज लगे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिजुकी यहाँ पर उसे देखकर कहती है कि अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी कोई फाइट हुई है क्या। नट्सुकी कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा था, वहीं पर गिर गया, इसी वजह से ये जो है थोड़े बहुत चोट आ गया है। मैं जो हूँ मैच खेलने वाला हूँ, उसके बाद मुझे ओसाका की टिकट मिलेगी, वहाँ पर हम लोग घूमने जाने वाले हैं, तो मैच खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दो लड़के कहते हैं ये तो विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वह गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम दोनों चुप हो जाओ, नहीं तो ऐसे वर्ड बोलूंगा कि तुम कभी बोल नहीं पाओगे मुझसे। मिजुकी यहाँ पर कहती है कल मैं तुम्हारे लिए स्वीट्स लेकर आऊंगी, तो वह जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह जो है यहाँ पर सानो को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, तो वह कहता है पोटैटो और मीट बन लेके आ सकती हो, वो मुझे पसंद है। अगले सीन में वह पोटैटो और मीट बन लेके जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात जूलिया से होती है। मिजुकी यहाँ पर जूलिया से कहती है कि अरे तुम कहाँ जा रही हो। जूलिया यहाँ पर कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थोड़ा सा सोच रही थी, बट मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। एक्चुअल में जूलिया को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, इसलिए वो अपनी दोस्त मिजुकी को देखने के लिए आई होती है, बट जब वह अपने दोस्त को देखती है तो समझ जाती है कि उसके आसपास काफ़ी अच्छे इंसान रहते हैं, तो उसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। नट्सुके यहाँ पर अपना मैच खेल रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि मिजुकी उसके लिए यहाँ पर स्वीट्स लेकर आई होती है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, भागकर उसके पास आता है और कहता है कि अरे अमेरिकन वुमन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस बार भी वो दोनों फाइट करने वाले थे, बट यहाँ पर वो कहती है कि तुम जो हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। नट्सुके यहाँ पर चुप हो जाता है और कहता है कि मुझे ये गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इससे प्यार करता हूँ। मिजुकी को वह जो है लेके स्वीट्स बोलता है कि थैंक यू और स्माइल करते हुए नीचे ही गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ जूलिया देख लेती है कि वह जो है कितना ज़्यादा खुश हो गया है मिजुकी से स्वीट्स लेकर। वह समझ जाती है कि मिजुकी के आसपास बहुत ही अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। जिस काम के लिए वह जापान आई थी, अब वो जो है वापस जा सकती है। वह जो है चेक करने के लिए आई थी कि यहाँ पर उसकी दोस्त सुरक्षित है या नहीं है, बट वह जो है बहुत ज़्यादा सेफ है, इसलिए वह दोबारा जा सकती है घर अपने वापस। और यहाँ पर नट्सुके के बिहेवियर को देखकर उसने अपना मन बना लिया था, इसीलिए वह कहती है कि अब मैं जो हूँ वापस जा रही हूँ और तुम्हारे आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग रहते हैं। वह स्माइल करती है मिजुकी और कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर मिजुकी जो होती है सानो के पास जाती है, क्योंकि वह बोल के आई होती है कि सानो के लिए मीट बन और पोटैटोज लेकर आएगी। वह जो है उसको दे देती है और कहती है कि अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मिजुकी बताती है कि जूलिया जो है वापस अपने घर जा रही है। उसने मुझसे कहा कि मैं जो हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों के साथ आसपास रहती हूँ, इसीलिए वह जो है अब अपने घर जा सकती है वापस। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों जो है वापस जा रहे होते हैं अपने हॉस्टल, तभी रास्ते में यहाँ पर जूलिया मिलती है। वह जो है यहाँ से घर जा रही होती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी मिजुकी है उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर देखने के लिए आई, उसके लिए थैंक यू। वह उसके कान में कहती है कि तुम जो हो सानो और अपने रिलेशनशिप के बारे में जल्दी जल्दी मत करना, चीजें आराम से चलने दो, वही बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं कि वह नट्सुके के पास जाती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए थैंक यू। नट्सुके कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझसे इतनी अच्छे से बात कर रही हो, तुम ऐसे बात भी कर सकती हो क्या। इस बात पे उन दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सानो और मिजुकी उन दोनों को देख रहे होते हैं लड़ते हुए। मिजुकी अपने कमरे में बैठकर सोच रही होती है कि अभी से मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है यहाँ पर जूलिया की। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह स्कूल जा रही होती है, वह सोच रही होती है पता नहीं ये सब कब नॉर्मल होगा मेरे लाइफ में।
जूलिया मेरी दोस्त इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आई थी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इधर हम देखते हैं कि स्कूल के सामने बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी हो जाती हैं। अब समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर ही क्या कर रही हैं। यहाँ पर मिजुकी को भी समझ नहीं आता, फिर भी वह क्लास के अंदर जाती है और सभी देखती है कि सभी लड़के यहाँ पर फोन देख रहे हैं। उसे समझ में नहीं आता कि ये लोग फोन क्यों देख रहे हैं। तो वह जब पूछती है कि क्या हो गया, तो यहाँ पर जो उसने फोटो ली थी जूलिया ने, वह जो है पोस्ट कर दिया है ऑनलाइन, जिसके ऊपर बहुत सारे लाइक आ गए हैं और आसपास के स्कूल की लड़कियां यहाँ पर इन दोनों को देखने के लिए आ गई हैं। इन दोनों में यहाँ पर नाभा जो कि डॉक्टर है और यहाँ पर सानो और यहाँ नटसुके, ये तीनों को देखने के लिए ये सभी लड़कियां यहाँ पर आई हुई हैं। न्यो जो होता है नाभा को पसंद करता है, इसलिए वह कहता है इन लड़कियों को मैं उसके करीब नहीं आने दूंगा। मिजुकी यहाँ पर जब सानो को देखती है उस फोटो के अंदर, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। उसकी साइड प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि नटसुके और यहाँ पर सानो दोनों जो है क्लास के अंदर आते हैं और वह जो है पूरे मिट्टी से भरे होते हैं। यहाँ पर एक लड़का कहता है कि सारी लड़कियां बिल्कुल चींटियों की तरह हमारे स्कूल के आसपास आ गई हैं। सभी जो है यहाँ पर इन तीनों लड़कों को देखने के लिए आई हुई हैं। थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाती है यहाँ मिजुकी भी। वह सोचती है कि कहीं लड़कियां इसे पसंद ना कर लें और ये किसी लड़की को पसंद ना कर ले। मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और ये जो है किसी और को ना पसंद कर ले, इसलिए वो इनसिक्योर फील कर रही होती है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ भी नटसुकी जो होता है वो यहाँ पर मिजुकी को पसंद करता है, तो वो भी इन लड़कियों में से किसी को पसंद नहीं करेगा, ये बात तो कन्फर्म है। नाभा यहाँ पर आता है तो नियो उसे देखकर कहता है कि आप जो है उस फोटो में बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। मैंने जो है आपकी फोटो को क्रॉप कर लिया और अपने फोन में रख लिया है। तो वह कहता है स्माइल करते हुए कि अच्छी बात है। नाटसुके कहता है कि वो सभी लड़कियां तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हुई हैं। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर जब वो पूछता है कि तुम तो जूलिया को पसंद करते थे, तो वह कहता है कि जूलिया जो है चली गई है अपने घर वापस। तो कहता है कि अरे ये नहीं हो सकता था, मुझे तो उसे अपने हाथों में उठाना था। एक ना एक दिन वो दोबारा वापस आएगी मेरे पास और मैं उसे अपने हाथों से उसे गोद में उठाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि एक और लड़के की एंट्री होती है जो अपने आप को बहुत ज्यादा हैंडसम समझता है। वह जो है पूरा कारपेट लेकर यहाँ पर आता है और नाभा उसे कहता है कि अरे ये सब बंद करो, ये सब ड्रामा करना। वो लड़का ये रोना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वह अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है, बट लड़कियों ने उसकी फोटो को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया है। इसी के बारे में बात करने के लिए वो यहाँ पर आया था। वह क्लास में कहता है कि मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मुझे जो है मेरी फोटो पर ज़्यादा लाइक्स नहीं आए हैं। ज़्यादा लाइक्स जो है यहाँ तुम्हारी फोटो पे और सानो और नटसुके की फोटो पर आए हैं, ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि सभी बच्चे यहाँ बात कर रहे होते हैं कीता महामा सर के बारे में। वह जो है बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होते हैं कि उनके स्कूल के आसपास इतने सारे बच्चे आ जाते हैं। वह जो है सब बच्चों से पूछताछ करते रहते हैं कि ऐसा लड़कियां यहाँ पर आसपास क्यों आती हैं। मिजुकी जब स्कूल से बाहर निकल रही होती है तो देखती है कि इतने सारी लड़कियां यहाँ पर आ रही हैं। इनका जो है धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। तभी हम देखते हैं एक लड़के को जो यहाँ पर मिजुकी को देख रहा होता है। वह जो है उसके चेहरे को टच करता है, उसके हाथों को टच करता है, उसके कमर को टच करता है और फिर वो उसको टच करने जा ही रहा होता है। तभी वो उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि निकलो यहाँ से, तुम जो हो ये सब क्या कर रहे हो। तो वह लड़का कहता है कि ठीक है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, बट तुम जो हो तुम्हारा बॉडी कंपोजिशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रियो आ जाती है। रियो यहाँ मिजुकी से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मेरे स्कूल की सारी लड़कियां यहाँ पर आ गई हैं, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो वह कहती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वो सारी लड़कियां अपने आप ही यहाँ पर आई हुई हैं, चलो अब मैं चलती हूँ। और वह कहकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह हॉस्टल के रूम के अंदर होती है, जहाँ पर जो हमारा सानो होता है थक गया होता है और उसके जो है शरीर को गर्म होता है। तो हम देखते हैं कि वो उसके पास जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें फीवर है, और वो उसके गालों को टच करती है। उसके बाद सानो जो है यहाँ पर मिजुकी के हाथ को पकड़ लेता है और वो हाथ को पकड़कर ही यहाँ पर सो जाता है। वह ब्लश कर रही होती है और उसको देख रही होती है और मन में सोच रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी सानो। अगले दिन जब तीनों स्कूल आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर नाभा भी अपने स्कूल के अंदर नहीं जा पा रहा होता है। वो दोनों जो है यहाँ पर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। हमें वही लड़का दिखाई देता है जो हमें कल दिखाई दिया था मिजुकी के साथ। वह जो है इनके पास ही आ रहा होता है। वह कहता है कि मेरी एज 25 है और मैं जो हूँ यहाँ पर तुम लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। मिजुकी यहाँ पर कहती है कि नहीं, हमें तुमसे नहीं मिलना है, तुम चले जाओ यहाँ पर। वह जो है अपना कार्ड दिखाता है जिसमें पता चलता है कि वह एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर है जिसका नाम हारा है। हारा के बारे में मिजुकी, नटसुके और सानो नहीं जानते हैं, बट नाभा बहुत अच्छी तरह से जानता है और वह बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हाँ इस बात पे तुम जो हो हमारे साथ खाना तो खा ही सकते हो। और वह जो है उनके साथ चले जाते हैं
वो बहुत बड़ा फोटोग्राफर होता है और वो इनको बताता है कि मैंने तुम्हारी जो है फोटो देखी थी और मेरा मॉडल जो है अभी भाग गया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों की फोटो खींचूं और तुम जो हो नेक्स्ट मॉडल बन सकते हो, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है। क्योंकि तुम्हारी फोटोज जो है बहुत ज्यादा वायरल चली गई थी, इसलिए मैं जो हूँ ये ऑफर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हें तो पता ही है मैं कितना ज्यादा टॉप क्लास फोटोग्राफर हूँ। उसके खाने का स्टाइल और उसका खाना बहुत ज्यादा यूनिक होता है। यहाँ पर सानो और नटसुके देख रहे होते हैं कि वह किस तरह से खाता है। वह कहता है कि मुझे पता है तुम आंसर नहीं दे सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, सोचकर बताना। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह हॉस्टल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वह पढ़ती है मिजुकी हारा के बारे में, क्योंकि वह जो है बहुत बड़ा फोटोग्राफर है। वो सच में ही बहुत ज़्यादा फोटोग्राफर करता है और बहुत सारे मॉडल्स की फोटोग्राफिंग करता है। तो वह जो है सानो से पूछती है कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, तो वह कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो हूँ यहाँ पर जंप करता हूँ, हाई जंप। यहाँ पर मिजुकी कहती है मुझे तो तुम्हें देखना था कि तुम जो हो मॉडल बन के कैसे लगते हो। यहाँ पर नटसुके से पूछती है तो नटसुके कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे गेम खेलना ज़्यादा पसंद है और गेम खेलने से ही मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हम जो है स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर यह अनाउंसमेंट होता है कि नटसुके, सानो और यहाँ पर तीनों जो है क्लासरूम के अंदर आ जाओ। हिताहामा जो टीचर होते हैं यहाँ पर उन दोनों को डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम तीनों की वजह से यहाँ बहुत सारा भीड़ आ जाता है सुबह सुबह, और ये जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। आसपास के लोग यहाँ पर हमारे स्कूल के ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं। मिजुकी जो होती है सारी बातें सुन रही होती है और वह समझ रही होती है कि इसमें जो है इन तीनों की गलती क्या है। तो हम देखते हैं नाबा यहाँ पर कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, कल तक ये जो है लड़कियां अपने अपने घर चली जाएंगी, हम जो है इस सभी को ठीक कर देंगे। कितामा हामा कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात को मान जाता हूँ और जल्दी से जल्दी इनको अलग अलग कर दो। मिजुकी यहाँ पर नाभा के भाई से मिलने के लिए आई होती है, जो कि यहाँ पे डॉक्टर का काम करता है। तभी हम देखते हैं उसके फाइल में फोटो दिखती है हारा की। मिजुकी कहती है कि ये तो वही लड़का है जो हमें बोल रहा था फोटोग्राफी करने के लिए। वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कराटे क्लास के अंदर आती है और कहती है कि मुझे जो है दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, क्या मैं अपने गुस्से को इससे निकाल सकती हूँ। उसका टीचर बोलता है कि हाँ, तुम कराटे के खेलते हुए अपने गुस्से को यहाँ पर निकाल सकती हो प्रैक्टिस करके, पर जरूरी है कि तुम जो हो अपना फोकस यहाँ प्रैक्टिस पे रखो, तो तुम्हारा गुस्सा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हम हरा को देखते हैं जो यहाँ पर चुप कर देख रहा होता है मिजुकी को प्रैक्टिस करते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और वो उसे देखकर स्माइल करता है, कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी क्यूट लग रही है, इसकी फ़ोटोज़ भी मैं बहुत सारी लूँगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करने के लिए। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि हारा फ़ोटो ले पाता है या नहीं ले पाता है। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।